हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू यूट्यूब चैनल ऑफ केमोफिलिक एकेडमी। अपनी आपको पता है 15 मिनट की सीरीज स्टार्ट हो रखी है, तो कुछ अच्छा रेस्पॉन्स दिया करो बच्चों, देखते हो, मज़े लिया करो, चीज़ें बताया करो, कमेंट करके हमसे कम्युनिकेट में रहा करो कि सर ये चीज़ जो आ रही है कुछ ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। हमारा भी मज़ा आएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। वरना इतनी सारी वीडियो 15-16 एपिसोड हो चुके हैं, हर किसी एपिसोड में नए से नए कंसेप्ट मिलता है। क्योंकि यूट्यूब तो ऐसा हो चुका है कि तुम चाहो तो सब कुछ फ्री में पढ़ सकते हो इधर उधर से कहीं से भी, लेकिन सब कुछ इफेक्टिव नहीं मिलता। हर कोई अपना बेस्ट यूट्यूब पे डालने की कोशिश करता है, लेकिन मसाला नहीं डालता जो बिल्कुल मेन पार्ट होता है। वो ऊपर ऊपर से तुम्हें ऐसे दिखाएगा कि हाँ ये तो बस मज़े की चीज़ है, आ गई तो बस बात खत्म, लेकिन मसाला नहीं देता अंदर का। तो जितनी भी चीज़ें मैं डाल रहा हूँ सारी एकदम बिल्कुल सटीक है। क्वेश्चन लगाओगे 100%, एक मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, इधर उधर की कोई बकवास नहीं। सीधी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, तुम लगाओगे कंसेप्ट के साथ, ना कोई मिस्टेक होगी ना कुछ। तो ऑर्गेनिक की अपनी सीरीज चल रही थी, 4 मेंबर में 5 मेंबर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक्सप्लेन कर चुका था। आज 6 मेंबर की बारी है कि 6 मेंबर में अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाए, एल्काइलेशन हो जाए, तो उस केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे डिफाइन करोगे। हमें ना ये बड़ी दिक्कत होती है, हम उस पर ग्रुप जो लगा होता है उसके अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री में बना देते हैं प्रोडक्ट। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर तुम्हें कोई सिंपल ये बोल दे कि ये भाई ये है और तुम्हारे पास यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ये जैसे सपोज करो ये CH3 ग्रुप है, मान रहा हूँ मैं। अब तुम्हें कोई बोल देगा कि इसका रिडक्शन कराओ LiAlH4 पे। रिडक्शन कराने के बाद हमारी पता, हम सबसे पहली मिस्टेक तो ये करते हैं कि हमने ये देखा कि ये CH3 ग्रुप अबव द प्लेन है, तो हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट में जो OH मिले वो बिलो द प्लेन मिले, और हम समझ लेंगे कि ये देखो दोनों विदाउट, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन नहीं होगा और हमारा प्रोडक्ट स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि हम प्रोडक्ट को देख के वो अपना कंपाउंड स्टेबल करते हैं, आंसर टिक करते हैं, लेकिन ये गलत है। हर चीज़ की एक स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, हर एक चीज़ का तरीका होता है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का एक मेथड होता है। तो इसी प्रकार से 6 मेंबर रिंग में भी मैं एल्काइलेशन कैसे होगा, कार्बोनिल सेंटर पे कैसे अटैक होगा, वो डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें कैसे अटैक होगा, पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर चाहे तुम कोई भी क्वेश्चन लगा लो, लिडन का लगाओ, XYZ किसी भी चीज़ का क्वेश्चन लगाओ, इससे बाहर क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा। देखो तुम्हें सिंपल पता है कि जो साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है वो एक चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक चेयर फॉर्म हो गई, इस चेयर फॉर्म में ये हमारी एक्सियल पोजीशन और ये हमारी इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। किसी बच्चे को एक्सियल इक्वेटोरियल भी बनाना नहीं आता। अब इस केस में देखो, हमेशा एक एक्सियल नीचे होगा तो सेकंड वाले पे ऊपर होगा, सेकंड थर्ड वाले पे नीचे तो एक ऊपर, एक नीचे, एक नीचे, ऐसे ही चलता रहता है। अब देखो यहाँ पे एक्सियल ऊपर हो गया तो यहाँ पे एक्सियल नीचे आएगा और इक्वेटोरियल ऊपर की तरफ होगा, तो इस तरीके से एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाती है। अब देखो अगर मैं इस सेंटर पे कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लगा देता हूँ, ये देखो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब इसके पास भी ये एक एक्सियल पोजीशन है और ये एक इक्वेटोरियल पोजीशन है और एक ये एक्सियल पोजीशन है और एक ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, जो इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करने वाले कंपाउंड को इफेक्ट करेगी। अब तुम्हें पता है कि साइक्लोहेक्सेन में 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। तो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होने का मतलब क्या होता है कि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी। अब देखो कोई भी ग्रुप अगर आता है XYZ, X कोई ग्रुप आ रहा है अटैक करने के लिए, तो यहाँ पे अगर कोई बल्कि ग्रुप लगा होगा 3 पोजीशन पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा तो इसके अटैकिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो हमें यही चीज़ देखनी है कि अटैक न्यूक्लियोफाइल का कैसे होगा। तो सिंपल सी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब कभी भी तुम्हारे पास ये कंपाउंड प्रेजेंट है या इस कंपाउंड को इस फॉर्म से प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि ये कंपाउंड प्रेजेंट है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब तुम्हारे 1/3 पोजीशन पर 1 2 3 1/3 पोजीशन पर सिर्फ एक्सियल पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो अटैक करने वाले ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। देखो अटैक करने वाला ग्रुप कि एक H नेगेटिव अटैक कर सकता है, दूसरा CH3MgBr अटैक कर सकता है, CH3Li अटैक कर सकता है, जो कार्बोनिल सेंटर पे करते हैं, हार्ड वाले, हार्ड बेस जितने भी होते हैं, क्योंकि ये हार्ड एसिड है, ये हार्ड एसिड है और ये हार्ड बेसिस पर रिएक्ट कर सकते हैं। अब एक कंपाउंड क्या हो गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Li। अब देखो इन सारे कंपाउंड में मैं तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ बताऊंगा कि जब कभी 1,3 एक्सियल पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाए, ये 3 पोजीशन पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल हमेशा एक्सियल पोजीशन से अप्रोच करेगा। किससे? एक्सियल पोजीशन से अप्रोच करेगा।
सिंपल है, जब यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब एक्सियल पोजीशन से अप्रोच कौन कौन करेगा? सिर्फ जो छोटे न्यूक्लियोफाइल होंगे, एक तो हाइड्रोजन जो होगा वो एक्सियल पोजीशन से अप्रोच करेगा, और जो CH3Li होगा ये भी एक्सियल पोजीशन से अप्रोच करेगा, लेकिन जो ये CH3MgBr है ये इक्वेटोरियल पोजीशन से अप्रोच करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, सर ये तो इतने, ये ज़्यादा बल्कि लग रहा है, ये कम लग रहा है, तो ये क्यों? क्योंकि इसका अप्रोच करने का तरीका कुछ इस टाइप से होगा। देखो ये आएगा, तो जब ये कार्बोनिल से एंटर होगा तो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव इस तरीके से अटैक करेगा। ये तिरछा अटैक नहीं करेगा इस तरीके से, तो ये लीनियर अटैक करेगा, जिसकी वजह से एक्सियल अटैक की इसकी टेंडेंसी इंक्रीज होती है। 88 to 90% ये एक्सियल अटैक करता है। लेकिन जब ये CH3MgBr हार्ड इंटरेक्ट करने के लिए आएंगे तो यहाँ पे 1,3 एक्सियल इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी ये कंपाउंड होते हैं ये इक्वेटोरियल अप्रोच करते हैं। इक्वेटोरियल अप्रोच करेंगे तो OH बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, सिर्फ ध्यान रखो कि अगर हाइड्राइड अटैक करता है या CH3, तो बहुत कम रेयर केस में मिलेगा, मैक्सिमम केस पे ये मिलेगा, तो इसको एक्सियली अटैक कराना है। कब तक? जब तक इस 3 पोजीशन पर और 4 और 5 पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक्सियल पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब तक हमें इस H नेगेटिव का अटैक इससे कराना है। अब इस अटैक की टेंडेंसी रिएजेंट के ऊपर बेस होती है। अगर रिएजेंट लेस बल्कि है, लेस बल्कि के मैं तो हाइड्रोजन को ही बोल रहा हूं कि ये हाइड्रोजन आएगा तो ये सिर्फ एक्सियल से आएगा, बाकी इसकी जगह कोई भी तुम रिएजेंट ले लोगे वो इक्वेटोरियल से ही अप्रोच करेगा। इस चीज को इस तरीके से भी तुम याद रख सकते हो। अब देखो, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इस स्टीरियोकेमिस्ट्री से आ सकते हैं। सिंपल से लेके हार्ड तक एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। वीडियो लंबी भी हो सकती है, 15 मिनट तो नाम हो गया, लेकिन ये काफ़ी लंबी चली जा सकती है वीडियो। अब देखो सिंपल सा, तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन ये आया कि ये CO है और इसकी रिएक्शन मुझे किससे करानी है? NaBH4 या LiBH4, और एक होते हैं सेलेक्ट्राइड्स, या मैं कह सकता हूँ कोई भी बल्कि रिएजेंट। इनको हम लिथियम सेलेक्ट्राइड्स बोलते हैं, पोटेशियम सेलेक्ट्राइड भी होते हैं, सोडियम भी, ये भी सारे रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं, लेकिन ये हाईली बल्की रिएजेंट होते हैं। ठीक है, अब जब NaBH4 आएगा तो देखो ये इसका है, तो इसके ऊपर जब NaBH4 या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट सेट है उससे हाइड्राइड अटैक करता है, और हाइड्राइड अटैक करेगा यहाँ पे। अटैक करने के बाद जो हमारा कंपाउंड बनेगा, तो हमारा कंपाउंड एक्चुअल में क्या बनेगा? ऊपर से अटैक करेगा। तो यहाँ पे बता रहा हूँ, ऊपर से अटैक करेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, और बिलो द प्लेन क्या चला जाएगा? OH। ये सिंपल है बिल्कुल। जब इस रिंग पर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं था तो तुम वहां पे कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री दे सकते हो, लेकिन एक्चुअल में यही होगी जो मैं तुम्हें बताई है। तुम वहां पे OH को ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी रेस्पेक्ट में दूसरे कंपाउंड देखने वाला नहीं है रिंग पर। अब जब तुम बल्कि की बात करोगे तो बल्कि कहां से अटैक करेगा? बल्कि अगर ऊपर से अटैक करेगा तो बल्कि होने की वजह से रिएजेंट इन दोनों के साथ हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, अनस्टेबल कर देगा। तो ये नीचे से अटैक करेगा, और नीचे से अटैक करने के बाद जो इसका कंपाउंड बनेगा कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ऊपर की तरफ तो चला जाएगा, ऊपर की तरफ तो चला जाएगा OH, और नीचे की तरफ चला जाएगा हाइड्रोजन। तो तुम देख रहे हो रिएजेंट की बल्कीनेस बढ़ाने से ही हमारे कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। ये था बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे आएगा कि तुम्हारे पास ये कंपाउंड है, ये देखो भाई, और तुम्हारे पास सपोज करो इस पोजीशन पर CH3 गिवन है, और तुम्हारे पास इस पोजीशन पे भी CH3 गिवन है, और तुमसे पूछ रहा है कि अब बता तुझे कैसे इसका NaBH4 के साथ रिएक्शन करानी है, बता कैसे NaBH4 के साथ रिएक्शन करा के क्या इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, क्या बनने वाले ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। तो हमारा तो सिंपल फंडा है, इनको अपोजिट रख देंगे, इनको एक दूसरे के, लेकिन अब तो फंस जाओगे। कैसे करोगे स्टीरियोकेमिस्ट्री? कुछ नहीं करना, सिंपल चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ये देखो, ये चेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब जब कभी भी CH3 ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन ना कर रखी हो तो हमारे ऊपर बात है, अपनी मर्जी चलाएंगे। अपनी मर्जी चलाएंगे तो CH3 ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3। तो इक्वेटोरियल पोजीशन कहाँ पे आएगी? नीचे की तरफ। तो ये CH3 कहाँ गया? नीचे की, और ऊपर क्या आ गया? हाइड्रोजन। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पोजीशन पे फिर से CH3, तो हम CH3 फिर से कहाँ लगा देंगे? नीचे की तरफ। अब हमें अटैक कराना है NaBH4 का, तो हाइड्राइड अटैक कहाँ से करेगा? 1,3 पोजीशन पर तो हाइड्रोजन ही है, तो H नेगेटिव जब अटैक करने आएगा तो इधर से आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड आएगा, तो कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगी? ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, और OH कहाँ चला गया? नीचे की तरफ। तो हमारा अगर इसको इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में मैं लिख दूँ
ये देखो, तो हाइड्रोजन कहाँ चला रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये H क्या हो गया ऊपर की तरफ, ये क्या हो गया बिलो द प्लेन। अब देखो ये जो CH3 आ रहा है ये भी क्या है, बिलो द प्लेन है कि नहीं है भाई, ऊपर की तरफ तो एक्सियल पोजीशन होगी, नीचे इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, तो 1 2 3 3 पोजीशन पर जो ये CH3 आएगा ये भी क्या चला गया बिलो द प्लेन। 3 4 5 पोजीशन पे फिर से CH3 कहाँ चला गया बिलो द प्लेन। ये देखो अब तुम जो स्टीरियो केमिस्ट्री सोच रहे थे लेकिन उससे तो स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट ही निकल के आई। तुम अगर प्रोडक्ट देखते तो प्रोडक्ट में क्या करते हो, OH को तो इन दोनों ग्रुप से डिफरेंट रखना है तभी स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी। तो ये चीज़ें इस तरीके से एक्सप्लेन होती है। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे अटैक कराने लग जाऊं कि मुझे बता CH3MgBr, पहला क्वेश्चन पहला अटैक इसका, और फिर मैं इसमें डाल दूं H3O पॉजिटिव, कुछ नहीं करना, CH3 बल्कि ग्रुप है। अब हमारा अटैक एक्सियल ना हो कि अब हमारा जो CH3 अटैक करेगा वो क्या करेगा, इक्वेटोरियल अटैक, ये इधर से आएगा, इधर से घूम के और नीचे से अटैक मार देगा, इसको ऊपर कर देगा, और अटैक करने के बाद जो हमारा कंपाउंड आएगा, इस केस में क्या आ रहा था, इसमें OH ऊपर की तरफ बन जाएगा और CH3 आएगा वो बिलो द प्लेन बन जाएगा। अब देखो जो हमारा कंपाउंड बन के आएगा ये बाकी सब तो ऐसे ही रहेंगे भाई, CH3 और ये भी क्या हो जाएगा CH3। अब इस पोजीशन पर ऊपर की तरफ तो बन जाएगा OH और बिलो द प्लेन अटैक किसने मारा, CH3 ने। तो यही सेम कंपाउंड बन के आएगा CH3MgBr में, और यही सेम कंपाउंड बन के आएगा CH3Li, और जब तुम वोटर डाल दोगे तो स्टीरियो केमिस्ट्री को किस तरीके से 6 मेंबर के रिंग में डिफाइन करोगे, समझ में आया। तो अब तुम्हें कोई भी ग्रुप दे दे, अगर ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन कर दे, कोई बात नहीं, स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन करा लो, 2 पोजीशन पे करा लो, 3 पोजीशन पे करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। जैसे 2 पोजीशन पर स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन करके तुम्हें दे दी, लाइक देखो क्वेश्चन, जैसे तुम्हें 2 पोजीशन पर स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन करके दे दी कि ये क्वेश्चन है, ये ग्रुप है, और इसके ऊपर ये भैया CH3 है, और मुझे इसकी रिएक्शन करानी है किससे, CH3MgBr से, और दूसरा मुझे H3O वाटर डालना है, और इसकी रिएक्शन NaBH4 से करवानी है। NaBH4 पे करा दे, दूसरा NaBH4, तीसरा उसने कह दिया कि L सेलेक्ट्राइड्स बताओ। अब बताओ इस कंपाउंड में क्या क्या स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, तो कुछ नहीं करना, सिंपल कंपाउंड को इस फॉर्म में बनाओ। CH3 कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो लो भैया CH3 ऊपर की तरफ लगा दिया, ये ग्रुप इस तरीके से आ गया। 3 पोजीशन पे देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो एक्सियल अटैक होगा, तो CH3 ये तो भाई बल्कि आ गया, तो बल्कि आ गया तो अटैक कहां से करेगा, नीचे की तरफ से। NaBH4 आ गया तो NaBH4 अटैक कहां से करेगा, ऊपर की तरफ से। अब L सेलेक्ट्राइड आ गया, ये भी बल्कि आ गया, तो ये अटैक कहां से करेगा, नीचे की तरफ से। तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, किसी टाइप का आ जाए, आराम से एक्सियल अटैक कराओ। अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड अटैक मार रहा है, बाकी सेलेक्ट जो भी अटैक मार रहे हैं सबको इक्वेटोरियल अटैक करा दो, और इक्वेटोरियल में कुछ नहीं, अगर तुम्हें क्वेश्चन में तुक्का भी मारना है ना, बस जो तुम्हें प्रोडक्ट बना के दिख रखा है उन प्रोडक्ट की चेयर फॉर्म में जाके देख लो कि किस पोजीशन पर अटैकिंग ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और वही तुम्हारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर तुम्हें तुक्का ही मारना है तो दिमाग से मारो, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाके चेक कर लो, अगर तुम्हें मिल जाए तो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर 3 पोजीशन पर तुम्हारे ग्रुप आ जाए तो फिर उस तरीके से कैसे पकड़ दो। जैसे सपोज करो तुम्हें कोई स्टीरियो केमिस्ट्री भी डिफाइन नहीं कर रखी, ये स्टीरियो केमिस्ट्री है और ये ग्रुप है, और तुम्हें बोल दिया कि ये CH3 है और ये भी CH3 है, एक ही पोजीशन पे दे दिया, और दूसरा तुम्हें दे दिया कि ये ग्रुप है और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चलो ये डिफाइन कर दी CH3। ठीक है, इस तरीके से पहला दूसरा क्वेश्चन। अब इसकी रिएक्शन उसने कराई NaBH4 से या किसी भी रिएजेंट से, और इसकी रिएक्शन भी उसने कराई NaBH4 से। ध्यान रखना, अब NaBH4 से रिएक्शन कराएगा तो तुम इसकी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो चेयर फॉर्म में। ये आ गया C डबल बॉन्ड हो 1 2 3 1 2 3 4 पे लगा लो, या तो 1, अच्छा इस पे आ गया, तो इस पे आएगा तो CH3 ऊपर की तरफ आएगा और इसमें एक CH3 नीचे की तरफ आ गया। अब चाहे तुम, क्योंकि जो 3 पोजीशन है, इस 3 पोजीशन पर दोनों ग्रुप आ चुके हैं, तो यहाँ पे 1 एक्सियल इंटरेक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ चुकी है। अब चाहे तुम्हारे पास भाई साहब NaBH4 आए अटैक करने के लिए, LiBH4 आए या LiALH4 आए या CH3MgBr आए या CH3Li आए या L सेलेक्ट्राइड आए या कोई सा भी सेलेक्ट्राइड्स आ जाए, वो सारे के सारे जितने भी अटैक होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन से होंगे, और ये H हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो बनने वाला कंपाउंड किस तरीके से नजर आएगा पता है, तो ये OH ऊपर की तरफ आ जाएगा, अगर हाइड्राइड का अटैक करा रहे तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और इस पोजीशन पर एक CH3 ऊपर की तरफ आ जाएगा और एक CH3 नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ध्यान रखना, जब कभी इस पोजीशन पर दोनों आ जाए या इस पोजीशन पर एक्सियल आ जाए तो अटैक कहाँ से कराओगे? अटैक हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन से होगा। अब देखो इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, ये क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फिर से बनाएंगे रिंग बनाएंगे, ये आ गया कंपाउंड, और कंपाउंड आने के बाद वे क्या कहेंगे, CH3 ऊपर की तरफ है, 1 2 3, CH3 आ गया ऊपर की तरफ। अब उसे pH4 का अटैक कराना है। सर ने तो बोला था कि एक्सियल पोजीशन पे आएगा, और एक्सियल पोजीशन पे आ गया, और pH4 का अटैक कहाँ से हो जाएगा? इधर साइड से, क्योंकि इक्वेटोरियल से। लेकिन भाई ये जो चेयर फॉर्म है, ये इस फॉर्म में दूसरी फॉर्म में भी तो एग्जिस्ट कर सकती है, इसकी और भी तो साइमल्टेनियसली इक्विवेलेंट एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकती है। अब देखो इसकी दूसरी स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकती है, ये वाली 1 2 3, भाई 3 पोजीशन पे मैं CH3 को ऐसे ले रहा हूँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब बताओ क्या दिक्कत है? तो कभी भी अगर 3 पोजीशन पर एक ग्रुप आ जाता है तो एक ग्रुप का मतलब ये नहीं होता कि वो एक्सियल ही होगा। एक्सियल होने की वजह से तुम ये गलती कर देते हो, तुम इसकी में भी NaBH4 का भी अटैक कहाँ से कराओगे? नीचे से ही करा दोगे, और बनने वाला प्रोडक्ट फिर गलत हो जाएगा। तो भाई इसकी तो फ्लिपिंग भी तो होती है चेयर फॉर्म में, और जब फ्लिपिंग होगी तो फ्लिपिंग होने की वजह से ये फॉर्म भी तो एग्जिस्ट करती है। अब तुम्हारा अटैक होगा, अब NaBH4 लाओ, फिर से एक्सियल अटैक करो, इसको ऊपर करो, अब तुम्हारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये ऊपर OH आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये CH3 ऊपर की तरफ रहेगा, और तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा, किस तरीके से प्रोडक्ट आएगा? देखो ये OH का है ऊपर की तरफ, लो भाई साहब OH कहाँ लगा दिया? ऊपर की तरफ। हाइड्रोजन का है नीचे की तरफ, और ये CH3 भी कहाँ है? ऊपर की तरफ। लो ये CH3 भी हमने ऊपर की तरफ लगा दिया। अगर तुम ये कंसेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को करते तो तुम मिस्टेक क्या करते? फिर से तुम इक्वेटोरियल अटैक लगाते, इक्वेटोरियल से अटैक करा के तब भी आंसर हो जाएगा। इक्वेटोरियल से हो रहा है क्या? इक्वेटोरियल अटैक करोगे, OH ऊपर की तरफ जाएगा, हाँ तब भी हो जाएगा, कहीं लगा दो। इस फॉर्म में करा के कर लो। देखो 3 पोजीशन पे एक ग्रुप लगने से किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, इस फॉर्म में भी कर सकते हो, तरीका ये भी सही है, और इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेथड है उसी को फॉलो करो, ज़्यादा देखने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम इस फॉर्म में भी कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो अगर यही ब्रीजिंग सिस्टम आ जाए, अगर इसी केस में ब्रीजिंग सिस्टम आ जाए तो उस केस में तुम कैसे डील करोगे? तो ब्रीजिंग सिस्टम में भी 2 चीज ध्यान रखो। अगर तुमसे पूछने लगूं सिस्डेकालिन और ट्रांसडेकालिन में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ट्रांसडेकालिन ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि फ्लिपिंग शो नहीं करता। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, या हाइड्रोजन भी नहीं बना के दे रखा, सिंपल हाइड्रोजन है, ये दे रखा है, और ये ग्रुप है, और एक क्वेश्चन ये है, ये CH3 और ये CH3 और ये ग्रुप, और दोनों में रिएक्शन करा रखी है NaBH4 की, और इसमें भी NaBH4 की। कोई भी हो सकता है भाई, देखो CH3 है, बस NaBH4 ले रहा हूँ, कॉमन है, मुंह पे चढ़ा हुआ है। अब देखो इसके लिए क्या करोगे? फिर से इस तरीके से फॉर्म बनाओगे, तो ये ट्रांसडेकालिन होगी, ट्रांसडेकालिन होगी तो ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होता है, ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ, और ये होगा इधर। अब इसकी जब तुम ट्रांसडेकालिन फॉर्म बनाओगे तो कुछ इस तरीके की फॉर्म बनेगी। तो इसमें CH3 ऊपर की तरफ, इसमें CH3 नीचे की तरफ, और ये ग्रुप होगा इस तरीके से। अब तुम्हें जब अटैक कराना होगा, अब तुम्हें अटैक देखो, यहाँ से जब H नेगेटिव हाइड्रेट अटैक करने आएगा तो यहाँ पर 1,3 डाइऑक्सिल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे इधर से अटैक करने आएगा, और यहाँ से OH कहाँ पे आ जाएगा? नीचे की तरफ। तो तुम्हारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो क्या आएगा? कुछ इस तरीके का आएगा। नीचे की तरफ OH चला जाएगा, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ और ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ, ट्रांसडेकालिन है। इसी तरीके से इसमें जब हाइड्राइड अटैक करने आएगा तो वो इधर से अटैक करेगा, इधर से अटैक बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पोजीशन पर क्या आ चुका है? CH3 ग्रुप आ चुका है, और जो कि 1,3 डाइऑक्सिल इंटरेक्शन शो करेगा। तो नीचे से अटैक करने के बाद ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा? इस तरीके से हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये CH3 ऊपर की तरफ, ये CH3 नीचे की तरफ, OH ऊपर की तरफ आ जाएगा, हाइड्रोजन नीचे की तरफ। चाहे चेयर फॉर्म में दे या कोई भी क्वेश्चन दे किसी टाइप का दे तो इजीली कर लोगे। अब इसी में ही एक क्वेश्चन क्या बनता है एल्काइलेशन का, कि अगर तुम्हें एल्काइलेशन कराना है तो किस तरीके से एल्काइल कराओगे। कार्बोनिल ग्रुप है, सॉफ्ट हार्ड का इंटरेक्शन, अगर एल्काइलेशन कराना है तो उस केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या डिफाइन करोगे। देखो ध्यान से देखना इस चीज का, एल्काइलेशन का। ये तुम्हारा एल्काइलेशन है, ये तुम्हारा है, और ये तुम्हारा ग्रुप है। अब देखो 2 चीज हो सकती है, या तो R ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है या R ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, R2। अगर तुम्हें इसके साथ CH3 Cu2Li सॉफ्ट इंटरेक्शन कराओगे, एल्काइलेशन कराओगे,
दो चीजें हो सकती है। पहली चीज तो ये कि अगर यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, कोई ग्रुप बल्कि प्रेजेंट है, तो इसकी अटैकिंग टेंडेंसी इस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगी। जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप अगर एक्सियल, ये ग्रुप अगर अबव द प्लेन हुआ तो ये बिलो द प्लेन इस पे अटैक करेगा, अगर ये बिलो द प्लेन हुआ तो ये अबव द प्लेन इसके ऊपर अटैक करेगा। बात ठीक है। लेकिन अगर इस पोजीशन पर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं हुआ तो इसकी डायरेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री R3 पोजीशन पे होगी। तो अब फिर से यहाँ पे एक्सियल अटैक होगा हर केस में। तो देखो, अगर इस केस में R1 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट मिलता है तुम्हें कोई भी, तो इस R की अपोजिट होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर तुम अटैक देखोगे न्यूक्लियोफाइल का, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी अपोजिट टू द दिस ग्रुप R1 ग्रुप। सपोज करो कि R1 ग्रुप अबव द प्लेन है, अब CH2Cl आएगा तो इसके लिए जो एल्काइलेशन प्रोडक्ट बनेगा ये O नेगेटिव आ गया। अब O नेगेटिव आएगा तो R3 अगर यहाँ पे अबव द प्लेन था R1 तो ये CH2Cl कहाँ पे चला जाएगा, बिलो द प्लेन। अब इसके ऊपर जो अटैक करके आएगा, अब यहाँ पे अगर तुम हाइड्रोजन डाल दोगे तो फिर से कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर से कीटोन फॉर्मेशन हो गया। लो भाई, ये हो गया कीटोन फॉर्मेशन। कीटोन फॉर्मेशन डालते ये CH3 बिलो द प्लेन है और ये R कहाँ है, इस तरीके से। अगर इसमें फिर से NaBH4 डाल दो तो तुम आराम से इजीली रिएक्शन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहीं से फिर से CH3Mg और CH3Br लिख लो डायरेक्ट, अगर फिर से अल्काइलेशन करा दे तो ये नेगेटिव चार्ज घूमेगा, ये इधर अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो फिर से जब यहाँ पे आएगा तो ये ग्रुप भी किस पे आएगा, इसके एक्सियल पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे बनने वाला ग्रुप जो होगा वो भी क्या होगा, एक्सियल ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि अगर तुम्हें इस सेंटर पर एल्काइलेशन कराना है तो इसकी अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है। अगर तुम्हें 1-3 पोजीशन कोई डबल बॉन्ड मिल जाएगा इस तरीके का और तुम्हें 1-3 पोजीशन पर कोई ग्रुप है तो हमेशा जो इस पोजीशन पर अटैक होगा वो एक्सियली अटैक होगा। चाहे तुम कुछ भी लिया हो, इस पोजीशन पे हमेशा क्या होगा, एक्सियली अटैक प्रीफर होगा। चाहे फिर तुम्हें उसके बाद कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, हमेशा एक्सियली। लेकिन कंडीशन यही है 1-2-3 पोजीशन होनी चाहिए, तभी इस पर हमेशा एक्सियली अटैक होगा एल्काइलेशन में। अब यहाँ पे कोई ग्रुप देख लेना, बस इसको एक्सियली कर देना। एक्सियली पोजीशन का मतलब होगा ये चेयर फॉर्म में। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान रखना एक्सियली के अकॉर्डिंग ही स्टेब्लिश होगी। जैसे सपोज करो कि ये तुम्हें ग्रुप दे रखा है और ये सेकंड कार्बन हो गया और इस पे, तो इस पे एक्सियली ये होगा तो हमेशा अबव द प्लेन ही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन किस टाइप का आएगा कि ये एल्काइलेशन और तरीके से भी करा सकते हैं। अब तो तुम्हारा जो सेंटर था रिंग में अटैक करा रहे हो, लेकिन अगर बाहर प्रेजेंट हो तो उस पर एल्काइलेशन कैसे कराओ। देखो ध्यान से, तुम्हारा कंपाउंड कुछ इस तरीके से भी तो हो सकता है। ये सपोज करो यहाँ पे, और तुम्हारे यहाँ पे क्या दे दिया, NaH दे दिया, और फिर दूसरे पे क्या दे दिया, C2H5Br दे दिया, और यहाँ पे XYZ कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, R1 हो, R2 कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो। अब तुम्हें जब कभी भी अटैक कराना होगा इसका C2H5 का, इसको हमेशा अटैक कराओ इस सेंटर के इक्विटोरियल पोजीशन पर, क्योंकि ये सेंटर कहाँ है, बाहर। तो जब तुम भी अटैक कराना है तो हमेशा ग्रुप बल्कि ही होगा, और बल्कि ग्रुप आएगा तो वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन से ही अटैक करेगा। ये शॉर्ट फंडे होते हैं। अब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे दे, ये वाला क्वेश्चन दे दे COCH3 और यहाँ पर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या देख लो C2H5 प्रेजेंट है, और तुम्हें अटैक करने की तुम्हें बोल दे पहला कि NaH है और दूसरा C2H5Br है, तो कुछ नहीं करना, इसी की फॉर्म ऐसे बना लो, ऐसे फॉर्म बना लो। इस सेंटर पे इसको कहाँ पे ले जाओ, एक्सियल पोजीशन पे COCH3, और जो ये कंपाउंड आएगा ये अटैक करके तो ये किस पे आ जाएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो अगर रिंग में डबल बॉन्ड पे अटैक कराना है तो एक्सियली अटैक कराना है। अगर बाहर सेंटर पे, अगर बाहर तुम्हें एक्सियल अटैक कराना है तो इस सेंटर पे हमेशा इक्विटोरियल अटैक होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अब तुम्हें क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, बस तुम्हें ये देखना है क्वेश्चन में स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर तुम्हें तुक्का भी मारना है, तुक्के की बात नहीं है, बिल्कुल 100% सही होगा। अगर तुक्का मारते थे पहले तुम अपोजिट करते थे, अब कुछ नहीं,
क्वेश्चन में देखो, अगर इस सेंटर पे कहीं तुम्हें इक्वेटोरियल पोजीशन पे कंपाउंड मिल जाए, इक्वेटोरियल का मतलब होगा कि नीचे की तरफ मिल जाए, तो वही तुम्हारा कंपाउंड स्टेबल होगा। उसमें तुम्हें ये नहीं देखना कि जो एक ग्रुप लगे हुए हैं इन पोजीशन पे इनका क्या मतलब है, ना ना ना। पहले तो तुम ये देखते थे कि अच्छा इन पे इस पे ऊपर द अबव द प्लेन है तो C2H5 बिलो द प्लेन चले जाएगा, इस तरीके से नहीं। एक्सली और इक्वेटोरियल अटैक लगाओ और अपने 6 मेंबर के सारे जितने भी क्वेश्चन है इजीली हो जाएंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, एंजॉय करो। कुछ दिन में बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है तुम्हारे लिए, तो कमेंट क्या करो, लाइक क्या करो, अपने दोस्तों में शेयर क्या करो। जिस बच्चे को इंटरेस्ट हो हमसे पढ़ने में, हमसे सीखने में चीज़ों को, कि उसे पढ़ना है, कुछ चीज़ें पढ़नी है, तो आओ डेमो लो आके, हम तुम्हें 1-2 दिन के लिए ऐप में बिल्कुल फ्री ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद तुम देख सकते हो कि हमने क्या क्या पढ़ाया, कितना कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने लोगों से बाकी हम डिफरेंट है और कितनी चीज़ें आपको दे रही है। मैं कहता हूँ तुमने जो टॉपिक नहीं पढ़ा मुझसे पढ़ के देखो, तुम एक बार पढ़ के देखो आराम से, फिर उसके बाद तुम चाहे दुनिया में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगाओ, फिजिकल में हो, ऑर्गेनिक में हो, इनऑर्गेनिक में, जो टॉपिक में करा रखे पढ़ के देखो एक बार। तो आओ एक बार चेक करो, चीज़ें देखो कि क्या हो रही है। बाहर दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, अंदर रखने के दांत कुछ और होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि बाहर सब कुछ अच्छा दिखा दिया, अंदर जाके देखा सब कुछ बकवास ही निकला। तो इन चीज़ों से बचने का यही तरीका है, आओ एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या मज़ा आता है। बाहर से तो सभी है, बाहर से तो सब तुम्हें ऊपर से दिखाएंगे, हाँ जैसे देखते नहीं पैकिंग बाहर से देखते हो क्या गजब की पैकिंग है, और जब अंदर जाके तुम देखते हो अरे यार आपका बड़ा निकला है। तो चीज़ें देखो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, मेहनत करने का जज्बा है, अगली साल IIT में जाना है, एक नॉलेज लेनी है, तो आराम से आओ, टेस्ट करो और मज़े लो। और ये जितने कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ अपने एक कंसेप्ट लिखते जाओ, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन 100% तुम्हें मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन दबा देना जिससे तुम्हें मिलती रहे नोटिफिकेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो ठीक है, एंजॉय करो, मज़े करो, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।